हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिलो। आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैब का। ठीक है, वोकैब सबसे पहले जो लेक्चर हुआ था, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग वोकैब ही किए थे 2 लेक्चर में, और समझे थे हम लोग जो कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, और 5 बजे के बाद गुड इवनिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो आज वोकैब का क्वेश्चन करेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो सबसे पहले सीयूटी का लेक्चर, जो लेक्चर 1 था, ठीक है, और 2 था, सबसे पहले हम लोग वोकैब पढ़े थे, क्योंकि वोकैब के बारे में हमने बताया था कि डेली बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत जो है सो वोकैब पढ़ते रहना है, और यदि आप डेली बेसिस पे वोकैब पढ़े होंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज, और ये जितना सारा क्वेश्चन जो आज हमने पिक किया है, वो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सीयूटी 2023 में, 2022 में ये सारा क्वेश्चन जो है सो पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी समझ लिया आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? बताइए। और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन है। ठीक है, यदि गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप गेस कीजिएगा। ठीक है, और गेस करके आप क्वेश्चन का जो है सो आंसर देने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, ये चीज, गलत हो जाए कोई बात नहीं, बट आपको गेस ही करके जो है सो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ये चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सो हम लोग 1 मिनट ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये अपोजिट मीनिंग है। मतलब अपोजिट मीनिंग क्या होता है? वो एंटोनिम्स का क्वेश्चन होता है। तो एंटोनिम्स का क्वेश्चन होता है तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका आप बताइए। जो क्वेश्चन है जो यहाँ दिया गया है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। ठीक है, दैट इज अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? एंटोनिम्स होता है। मतलब इसका अर्थ जो है अपोजिट होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि ऑनेस्ट बोलते हैं तो डिसऑनेस्ट हुआ। ठीक है, ये चीज। गुड बोलते हैं तो बैड हुआ, ये चीज। ठीक है, तो 1 का सी आपने बताया। यस, एकदम करेक्ट आंसर है ये चीज। जो कि एस्पुरियस मीन्स क्या होता है? एस्पुरियस मीन्स होता है मतलब फॉल्स होता है, कोई भी चीज फेक होता है, डुप्लीकेट होता है। फॉल्स, फेक, डुप्लीकेट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसका की अर्थ होता है जेन्यू, मतलब सचमुच में, मतलब ओरिजिनल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैसे कोई 10th पास कर लिया, 11th 12th पास कर लिया, तो यदि हम लोग बोलते हैं उसका फेक डॉक्यूमेंट है, स्पूरियस है, इसका अपोजिट होगा जेन्यून है। मतलब वो सचमुच में जो डॉक्यूमेंट है उसका वो सही है। ठीक है, ये चीज है। जो दूसरा जो वर्ड है जो ग्रेटिचुअस होता है, उसका अर्थ होता है अननेसेसरी, मतलब कोई काम का नहीं, अननेसेसरी। उसके बाद ग्रेसियस तो काइंड होता है, नहीं बोलते जी कि वो काफी ग्रेसियस है, मतलब काइंड है, दयालु है। जीनियल मीन्स होता है फ्रेंडली, जो कि दोस्ताना जैसा भाव जिसका रहता है वो फ्रेंडली कहलाता है। ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर था। इसमें देखिए, आप बताइए क्या है? द फूड सर्व फॉर लंच वाज इंसिपिड। जो लंच में जो खाना सर्व किया गया, जो लंच में जो खाना दिया गया, वो इंसिपिड था। ठीक है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय गिविंग द एंटोनिम। ठीक है, टू द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, तो द फूड सर्व फॉर लंच वाज, ये जो इंसिपिड जो वर्ड है सेंटेंस में, यही अंडरलाइन था। तो इंसिपिड का अपोजिट मीनिंग देना है इसमें। जो इसका अर्थ आ रहा था, जो फूड लंच में सर्व किया गया, ठीक है, वो इंसिपिड था। इसका अपोजिट मीनिंग देना। सर आपका नेटवर्क इशू है। अच्छा, इधर से तो सही है अंजलि। एक मिनट। हाँ, अब सही है क्या? चलो, तो इसका आंसर बताओ जो लिखा गया है। द फूड सर्व्ड, जो इसका अंडरलाइन जो वर्ड है उसका अपोजिट हमें निकालना है, उसका अपोजिट मीनिंग हमको बताना है, एंटोनिम्स बताना है। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है, द फूड सर्व्ड फॉर लंच वाज इंसिपिड। इंसिपिड का जो अर्थ है उसका अपोजिट जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
2 का ए टेस्टलेस। देखो ये जो इंसिपिड है ना, इंसिपिड का अर्थ होता है कि मतलब बोरिंग, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं। तो ये जो टेस्टलेस जो आंसर दिए हो तुम, ये तो सिनोनिम्स हो गया, मतलब सेम अर्थ वाला हो गया, सिमिलर मीनिंग हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि उसका अपोजिट अर्थ क्या होगा, ये बताइए आप। अपोजिट अर्थ बताइए आप इसका। आपको सिमिलर मीनिंग नहीं बताना, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। इसका अपोजिट, अच्छा सी बता रहे हैं आप, स्पाइसी नहीं, स्पाइसी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कोई इंसिपिड का अलग अलग अर्थ होता है, एक बोरिंग भी होता है, ठीक है, हैकनीड भी होता है। और यहाँ जो यूज यूज हुआ है विथ कंटेक्स्ट, जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है, द फूड सर्व फॉर लंच वाज इंसिपिड, यहाँ पर हुआ जो कि वो टेस्टलेस था वो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार से जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका हमें एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। तो एंटोनिम्स यदि हम ढूंढेंगे तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीशियस, मतलब काफी जो खाना जो था वो स्वादिष्ट था। स्पाइसी तो मतलब ये है कि मतलब हाँ बहुत चहट पहट है, ठीक है, चहट पहट। पर जो डिलीशियस है, वो डिलीशियस का अर्थ क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट के कंटेक्स्ट में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और ये दूसरा जो मीनिंग है, टेस्टलेस तो जान रहे हैं, स्वीट तो ये भी जान रहे हैं, स्पाइसी, ठीक है, ये चीज। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विथ देयर एंटोनिम्स गिवन इन लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखिए ए बी सी डी दिया गया है, और लिस्ट 2 में जो है सो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहला वर्ड है इसका एंटोनिम्स बताइए, दूसरा वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताइए, तीसरा वर्ड है एंटोनिम्स, चौथा वर्ड एंटोनिम्स। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर एंटोनिम्स गिवन इन लिस्ट 2। तो आपको क्या बताना है, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। कि जेल का पहले आप समझिए कि अर्थ क्या है, फिर उसका जो अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। श्रूड है, श्रूड का क्या अर्थ है, उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। कंसीट है, कंसीट का क्या अर्थ है, उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। और रेवरेंस है, रेवरेंस जो है सो रेवरेंस का मीनिंग क्या है और उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। हर्षिता और अंजलि, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए हर्षिता और अंजलि। मैच द फॉलोइंग, ये सब जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सारा जो है सो पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सीयूटी के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये सीयूटी के एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है। तीन का सी बता रहे हैं, मतलब ए का 2, ठीक है, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। यस, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। 3 का क्वेश्चन नंबर सी जो है सो ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ झील है, ठीक है, झील का मीन्स होता है क्या, उत्साह होता है काफी ज्यादा, ठीक है, इंथुजियाज्म होता है। तो इसका हम लोग अपोजिट मीनिंग इससे हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर जो है, जो अपेथी है जो वर्ड है, ठीक है, इसका अर्थ होता है उदासीनता, ठीक है, इंडिफरेंट होना, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, बी नंबर, तो ये बी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ठीक है, बी। श्रूड मीन्स होता है काफी ज्यादा चालाक होना, ठीक है, चालाक होना। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुलिबल है। गुलिबल मीन्स होता है जिसको कि आसानी से हम लोग ठग सकते हैं, ठीक है, तो गुलिबल वो होता है। नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट मीन्स होता है घमंडी, जो अपने आप पर बहुत ज्यादा क्या करता है, वो प्राउड करता है, बहुत प्राउड फील करता है, घमंड के सेंस में। इसका अपोजिट हो जाएगा मोडेस्टी, जो कि जहां लैक ऑफ प्राउड है, ठीक है, वो चीज मोडेस्टी के सेंस में, जिसे मोडेस्ट बोलते हैं, वो नम्र है बिल्कुल। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है, ये डी है,
वो है रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए अब ये बताइए इसमें क्या, पिक आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये पेयर में दिया गया है दो वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये जो दो वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ये पेयर में दिया गया, पहला वर्ड है वेन, दूसरा वर्ड है वेन। इसका जो है सो आपको आंसर बताना है। बताइए इसका आंसर। हम लोग वॉकअप किए थे, ठीक है। ये चीज अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो किसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आप सब इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी होगा सर। क्या? हेलो हेलो सर, ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी वेन है, वेन, वेन, यस ऑप्शन बी होगा, करेक्ट है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट जो है सो और बताइए और कोई। और कोई, चलिए देखिए इसका। यहाँ पर वेन मीन्स यूजलेस होता है, ठीक है, जिसका कि कोई काम नहीं है। इन वेन यूज होता है उसके साथ, इन वेन दोनों जो है सो साथ साथ आता है। इन वेन यूजलेस। वेन मीन्स होता है डिक्लाइन होना, किसी भी चीज में क्या होता है? कमी आना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्सेप्ट फिटाइल भी जानते हैं, एक्सेप्ट किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, फिटाइल भी यूजलेस कहलाता है। बट इसके सामने तो नहीं है। कैजुअल तो ऐसे नॉर्मल कैजुअल जैसे ड्रेस होता है, ठीक है, नॉर्मल उसी तरीके से कैजुअल के सेंस में। कैलेमिटी डिजास्टर्स होता है काफी ज्यादा, ठीक है। टिपिकल जो हम लोग बोलते हैं, टिपिकल जो कोई वर्क होता है, टिपिकल जो स्टेरियोटाइप्स होता है उसमें ट्राइंग तो आप समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको बताइए। ये देखिए, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो द करेक्ट एंटोनिम बताना है, ठीक है। करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉरलोन, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको, फॉरलोन। इसका एंटोनिम बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग जो है इसका बताना है। बताइए इसका मीनिंग। इसका आंसर बताइए आप। गलत भी हो कोई बात नहीं, बट इसका आंसर बताइए, गलत ही सही, फिर आप करेक्ट करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। देखिए 4 का सी, चलिए सही है। चेयरफुल हुआ सर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट बताया आपने। चेयरफुल इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मीन्स होता है अकेला होता है, लोनली पर्सन होता है, जो कि उदास रहता है, ठीक है। वो चीज उदास के सेंस में वो चीज होता है, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? चेयरफुल, जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है, हैप्पी रहता है, चेयरफुल। सोलिटरी जो होता है, सोलिटरी का भी अर्थ क्या होता है? अकेला ही होता है, ठीक है। रेस्ट मीन्स होता है मिजरेबल, बहुत बुरी अवस्था में होना, ठीक है। डेसोलेट मीन्स होता है एम्प्टी, बैरन लैंड होता है, जो कि डिजर्टेड होता है। उस कंटेक्स्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपस में ये सब सिमिलर मीनिंग रखता है। सोलिटरी सिनोनिम्स होगा किसका? फॉरलोन का, जो कि वर्ड दिया गया है। रैच्ड भी उसी कंडीशन में होगा, क्योंकि मिजरेबल दयनीय हालत में है, वही चीज। डेसोलेट भी उसी के सेंस में होगा, ठीक है। ये चीज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेयरफुल, जो कि इसका ये अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए ये बताइए आप, ये इसका सिनोनिम्स बताना है। इलेशन का जो अर्थ है इस ऑप्शन में सेम उसका अर्थ होना चाहिए। इलेशन का जो अर्थ है उसका सेम ऑप्शन के अनुसार से होना चाहिए। बताइए इसका आंसर।
बी। हाँ, और कोई बताइए। डी, एक डी बता रहे हैं। डी नहीं होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसका डी ही होगा, ठीक है। डी हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम्स हो, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। इलेशन मीन्स क्या होता है? काफी ज्यादा खुश होना, ठीक है, हैप्पीनेस का मोमेंट होना, इलेशन वो कहलाता है। ग्लूम मीन्स क्या होता है? उदासी जैसा होता है, ठीक है, ग्लूम, ग्लूमी बोलते हैं, उदासी जैसा, ठीक है, तो ग्लूम, तो ये अपोजिट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा जाएगा, सिमिलर मीनिंग पूछा जाएगा। सिनोनिम्स का अर्थ क्या होता है? सिमिलर मीनिंग, और एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है? अपोजिट मीनिंग होता है। तो सिनोनिम्स, इलेशन का जो सिनोनिम्स होगा डिलाइट होगा, जो कि बहुत ज्यादा खुश होना होता है, ठीक है, ये चीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिलाइट होगा, ठीक है, ये चीज। रेस्ट जो है डिस्पेयर, तो निराशा होता है, ठीक है, जो कि ये अपोजिट ही है। एक्सपेल कर देना होता है, जैसे क्लासरूम से या फिर कहीं से आपको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो हुआ, ठीक है। ग्लूम बताइए, जो कि उदासी होता है, सैडनेस होता है, उदास होता है, सैडनेस, ये क्या है? ये अपोजिट है, ठीक है, ये चीज करेक्ट आंसर वो देख लिया आप। इसका बताइए आप, इसका अपोजिट मीनिंग बताइए। इसका बताइए आप लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट मीनिंग है ये। कुछ भी बताइए, आपको जो ठीक लगे, अपोजिट मीनिंग बताइए। देखिए यहाँ पर जो क्वेल होता है ना, इसका अर्थ होता है किसी को शांत करना, टू काम डाउन, ठीक है, किसी को शांत करना। इसका अपोजिट क्या होगा? किसी को उकसाने के सेंस में होगा, ठीक है। तो ये जो फोमेंट होता है, फोमेंट को किसी को गुस्सा दिलाना या फिर किसी को उकसाने के सेंस में फोमेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रश होता है, किसी को ओवर पावर करते हैं हम लोग, सबडी नीचा दिखाते हैं हम लोग, और एले जो है वो काम करना ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली सिनोनिम्स हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, ये बोलिए आप। अच्छा, आप बताए थे फोमेंट, 7 का है, हाँ करेक्ट है आपका, 7 का ये बताया आप, करेक्ट, ठीक है, फोमेंट। इसका बताइए आप। स्पाइनलेस है, जैसे गांव घर में हम लोग भाषा में बोलते हैं, जो कि इसके शरीर में मतलब बोलते हैं, जो कि स्पाइन ही नहीं है, ये चीज बायोलॉजी में पढ़े होंगे। चेक द वर्ड विच यू थिंक इज द एंटोनिम ऑफ स्पाइनलेस। एंटोनिम हमें ढूंढना है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। सॉरी, इसका अर्थ देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन। हाँ, हर्षिता सिंह, करेक्ट है ये आंसर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। स्पाइनलेस मींस क्या होता है? वीक, कमजोर होता है। जैसे स्पाइनलेस पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, ठीक है, ये चीज मतलब वो है ही नहीं उसके पास, मतलब क्या आया, वो यदि नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि वो वीक है, वो कमजोर है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो स्पाइनलेस क्या हो गया? स्पाइनलेस कमजोर हो गया, वीक हो गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जो है सो इसमें ये देख लीजिए आप, ठीक है। फैटिक बहुत ज्यादा थका हुआ होना होता है, ठीक है। डल नहीं बोलते, डल है, बोरिंग है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में कवार्डली तो कायर होता है, ठीक है, ये चीज। चलिए, इसका देख लीजिए, इसका बताइए। ये देखिए, सिनोनिम्स बताना है आपको, सिमिलर मीनिंग बताना है इसका आपको, है ना। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद सिनोनिम्स इन लिस्ट 2। सिनोनिम्स बताना है आपको कि कौन सा मीनिंग होगा इसका।
यदि आप एक वर्ड का भी यदि मीनिंग जानेंगे तो आप बना सकते हैं इसको। एक वर्ड का भी यदि आप मीनिंग जानेंगे। सर मेरा नेटवर्क इशू है। बी, हर्षिता बी बता रही है, मतलब ए का बता रही है 2 और बी का 3 बता रही है और सी का 3 बता रही है, हाँ? सी का 4, सी का 4 और डी का 1। हर्षिता और कोई? अंजलि, अस्मिता और कोई? अस्मिता भी बी बता रही है। अंजलि तुम्हारा कौन सा है? चलिए यहाँ देखिए आप जो जेस्ट है जो आप बताए हैं बी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो चीज आप भी खुद जो है सो समझ रहे होंगे, ठीक है। जेस्ट हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में ही होता है, तो डिलीट इसका, सॉरी डिलाइट करेक्ट आंसर है। विक्ट जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, ठीक है, दुष्ट बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है। मेलिसस इसका हो जाएगा। वेनिडेबल वो कहलाता है काफी सम्मानजनक होता है, जिसको कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका 4 हो जाएगा। ऑनर्ड। टिमिड मीन्स कायर होता है, तो माइल्ड कायर के ही सेंस में होगा, जो कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाएगा, जो कि मोस्ट सिमिलर तो नहीं, लेकिन जो है सो नियर टू सिमिलर मीनिंग है टिमिड का और माइल्ड का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका बताइए आप, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ये यहाँ पर, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जो टेक्स्ट था उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। ये चीज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट, मींस सिनोनिम्स पूछ रहा है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डेसिफर। डेसिफर का अर्थ क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट जो है सो मीनिंग आपको बताना है। बताइए। क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको। देखिए थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता का जिस भाषा में जो भी भाषा वो यूज किया गया था हड़प्पा सभ्यता में, आज भी उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है। आज भी जो है सो उसको पढ़ना मुश्किल था, आज भी उसको हम लोग समझ नहीं पाते, ठीक है, वो चीज। चलिए करेक्ट आंसर है आपका। डिसिफर मीन्स होता है किसी भी चीज को समझ पाना कि आखिर क्या लिखा गया है, मतलब उसको हम डिकोड कर लिए, ठीक है। क्या पजल है उसको हमने क्या किया, डिकोड कर लिया, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिकोड कर लिया हमने, डेसिफर कर लिया हमने, समझ लिया उस चीज को, ठीक है। और जो रेस्ट ऑप्शन है डिस्टॉर्ट मीन्स ट्विस्ट करते हैं हम लोग किसी भी चीज को। डिवोट जो हम लोग डिवोट भगवान के सेंस में भी होता है कि हम लोग पूजा पाठ में काफी ज्यादा तल्लीन रहते हैं, ठीक है, वो उस कंटेक्स्ट में भी होता है। डिक्लेम करते हैं मतलब बहुत जोर देकर बोलते हैं कोई भी चीज ये मेरा है, अपना है, उस कंटेक्स्ट में। अब ये बताइए आप, देखिए ये जो यूज हो गया है क्लोज द, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट है, मतलब ये सिनोनिम्स है इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड। यस्टरडे रामया गेव क्वाइट एन एक्साइटिंग परफॉर्मेंस, वो दी है, कैसा परफॉर्मेंस दी है वो? एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्साइटिंग मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग यहाँ का अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। एक्साइटिंग अंडरलाइन वर्ड है, जो कि एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दिया गया है उस कंटेक्स्ट में इसको बताना है। डी नंबर सिंटिलेटिंग, अंजलि झा
डी नंबर। और कोई बताइए। और कोई बताइए। अस्मिता बी नंबर। हर्षिता डी नंबर। बी जो बताए हैं बी का इनकरेक्ट है। एक्सपेडिशस मीन्स होता है कोई भी काम जल्दी में तेजी में जो है सो हम लोग को करना, ठीक है, वो चीज वो नहीं होगा। एक्साइटिंग यहाँ बताया गया है, मतलब बहुत शानदार था, ठीक है। हो सकता है डांस हो या फिर कुछ भी परफॉर्मेंस, वो काफी शानदार था, तो सिंटिलेटिंग था वो, ठीक है, मतलब शानदार था, ठीक है, वो चीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंटिलेटिंग। डाउन ट्रोडन होता है जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो ऑपरेस्ट होते हैं, जिनको सताया जाता है, डाउन ट्रोडन कहलाता है। और एक्सपेडिशस जो जल्दी जल्दी होता है, मैं बताया आपको, ठीक है, वो चीज। कैमोफ्लेज मीन्स होता है यदि कोई अपना चेहरा छिपा कर कहीं जाता है, डिस्गाइज भेष बदल कर जाता है, तो वो कैमोफ्लेज कहलाता है वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, ये एंटोनिम्स है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है और ये एंटोनिम्स है। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? लिस्ट 1 है, लिस्ट 2, बस इसी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वोकेबलरी हम लोग कर चुके थे, हमने फिर आपको ब्रेक दिया कि ऑलमोस्ट 10-15 दिन थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, कुछ कुछ वोकेब जो है सो जो आता है, उसके बाद फिर जो है सो इसको जो है सो हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये चीज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक्सपेंड है पहला में, बी में प्राइवेट है, सी में लीड, सी बता रहे हैं। एक का वो 4 बता, अंजलि भी सी बता रहे हैं, हर्षिता सी, अंजलि सी। और कोई? ए का वो 4 बता रहे हैं, बी का 1 बता रहे हैं, सी का 2 बता रहे हैं, वो एक्सेप्ट का बता रहे हैं 3 बता रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर आप सबका ये तो सही था आप सबका, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। एक्सपेंड करना होता है मतलब बड़ा करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा करना होता है, ठीक है, ये चीज। तो ए का तो 4 हो गया, ठीक है। बी प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट का अपोजिट पब्लिक हो गया, तो बी का 1 ये भी है। लीड होता है जो कि कोई जैसे लीडर होता है, किसी भी चीज को लीड करता है, किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी चीज को लीड करता है, तो उसका फॉलोअर होता है, फॉलो अपोजिट ये हो गया। एक्सेप्ट करते हैं किसी भी चीज को हम लोग, तो रिफ्यूज करते हैं, उसका अपोजिट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये चीज। चलिए नेक्स्ट इसका बताइए आप। ये इसमें क्या पहले समझिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। ये देखिए ऑप्शंस है ए बी सी डी विद द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ये भी आएगा ऑप्शंस में, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेलानकली, ये मेलानकली है, इसका अर्थ भी बता देते हैं, जिसका अर्थ होता है उदास होना, मेलानकली उदासी, सैड रहना। अब बताइए जो कि इसका सिनोनिम्स कौन कौन सा होगा इसमें? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप सब। डी नंबर, हर्षिता अंजलि में डी करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। मेलानकली उदास होता है, तो यहाँ बी का भी अर्थ होता है डिजेक्टेड, और डिप्रेस तो उदास ये होता है, ये ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। और डिस्टेस्टफुल तो अनप्लीजेंट, दिसंबर किसी चीज को हम लोग हाइड करते हैं, डिसेंट डिसएग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच, तो डिसेंट कहा जाता है, ये चीज। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग। वर्ड क्या है? चाइल्डिश, जो बचपनी जैसा हरकत करते हैं वो चीज, ठीक है, वो चीज। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? ये 2023 में पूछा गया है, बचकाना जैसा हरकत करते हैं, इसका अपोजिट हमें बताना है। बताइए आप सब। मैच्योर, बहुत अच्छा, जो बचपन मतलब चाइल्डिश जैसा, बचपना जैसा जो हरकत करता है, तो उसका अपोजिट तो मैच्योर ही होगा, ठीक है, ये चीज।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। इल नेचर जो व्यक्ति होता है ना वो बैड टेम्पर होता है, उसको अचानक से गुस्सा आता है। इसका तीन वर्ड होता है, इल नेचर मीन्स बैड टेम्पर्ड, एक बैड टेम्पर्ड भी होता है, हॉट टेम्पर्ड भी होता है। कोई भी पर्सन यदि मिलेगा, ठीक है, यदि वो अचानक से उसको गुस्सा होता है, हॉट टेम्पर भी बोल सकते हैं, बैड टेम्पर भी बोल सकते हैं, इल नेचर भी बोल सकते हैं। सिंसियर तो मालूम है, जो कि बहुत ज्यादा सिंसियर अपने काम में, जैसे नहीं बोलते बहुत सिंसियर ईमानदार है, जेन्युइन है। और कन्वर्ज करता है, हम लोग को फिजिक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। और लाइट क्या करता है? वो कन्वर्स करता है, एक जगह लाइट जो है सो वो आकर मिलता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, ठीक है, ये चीज वो। ये देखिए इसमें, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the underlined word, ठीक है। I held this connection with delight, ठीक है, held underlined word है, तो इसका आप करेक्ट आंसर बताइए आप सब क्या होगा। I held this connection with delight, delight मीन्स होता है खुश होना होता है, उस कंटेक्स्ट में बताइए आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अंजलि, अस्मिता, हर्षिता, अंजलि ए, अवॉइडेड। सिमिलर मीनिंग हमें बताना है। हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बताना है। अपोजिट यदि रहता तो वो करेक्ट रहता, हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। यहाँ जो हेल्ड है, आई हेल्ड, ठीक है, दिस कनेक्शन विथ डिलाइट, दिस कनेक्शन विथ डिलाइट, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आपको, आप उसे क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, और आप उसको वेलकम कर रहे हैं, आप उसको आप अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। उस कंटेक्स्ट में आई हेल्ड मतलब आई ग्रीट दिस कनेक्शन विद डिलाइट, हमें बहुत ज्यादा खुशी है ये चीज, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अक्लेम्ड होगा, ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, ग्रीट किया, वेलकम किया, सेलिब्रेट किया, ठीक है, वो चीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवॉइडेड जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब हमने उसको अवॉइड किया, मतलब स्टेइंग अवे, ठीक है, रिफ्यूज करना, डिक्लाइन करना, रिलीज, तो इसको रिलीज करते हैं, सेट फ्री करते हैं, ठीक है, ये चीज। इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर match the words given in list 1 with their corresponding meanings from list 2, choose the correct answer from the options given below। तो करेक्ट जो है सो आपको आंसर चूज करके बताना है इससे कि कौन सा आंसर होगा। हेल्ड जो एक वर्ड है, जो कि अभी लास्ट वाले में हम लोग देखे भी थे, हेल्ड का। हेल्ड का जो है अभी हम लोग जस्ट देखे थे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये चीज। जैसे देखिए हेल्ड,
हेल्ड मीन्स हमने क्या बताया, वेलकम करना, किसी को ग्रीट करना, ठीक है। तो ए का यदि हम लोग मीनिंग देखते हैं तो ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। देखिए थ्री कहां पर, ए का थ्री, ए का थ्री यहां पर है, ठीक है। दूसरा है जस्ट, जस्ट एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, जो कि नहीं बोलते जस्ट अभी अभी जो है सो हमें ये काम करना है, ठीक है, अभी अभी, ठीक है, जस्ट तुरंत, वो। जस्ट का दूसरा अर्थ होता है ईमानदार, मतलब फेयर है कोई भी चीज, जैसे हम बोलते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट जेन्यून है तो उसको हम लोग जस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फेयर है, जस्ट का अर्थ फेयर भी होता है, मतलब सही होना। तो जो जस्ट है बी, ठीक है, बी का देखिए फेयर जो ईमानदार के सेंस में होगा वो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। फिर देखिए आप सी देखते हैं, लियोर। लियोर मीन्स होता है क्या, किसी को लुभाना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, किसी को लुभाना। तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ फोर हो जाएगा, जो कि अट्रैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब डी देखते हैं, डी, डी रेडियंट है। रेडियंट मीन्स कोई भी चीज क्या होता है, चमकीला होता है, चमकना होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा, दो नंबर, दो नंबर क्या हो जाएगा, ग्लोइंग। देखिए ए का तीन, ए का तीन यहाँ मिल गया, बी का वन, ए का तीन देखिए इस पूरे में कहीं नहीं है, इस पूरे में ए का तीन कहीं नहीं है, ठीक है, ये चीज। और बी का देखिए चार मिला क्या, बी का चार, ए का तीन यहाँ, बी का चार मिला क्या, नहीं मिला। सी का दो मिला, सी का चार है, सी का चार क्या यहाँ पर है, और बी का वन यहाँ पर। इस तरीके से कभी कभी आप देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है सो उसमें एरर रहता है, ठीक है। तो उसको आपको स्किप कर देना, नहीं समझ में आएगा, नहीं देखने को मिला तो आपको स्किप कर देना, ठीक है। कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आपको एरर दिख सकता है। अभी हमने बताया हेल्प का अर्थ होता है ग्रीट करना, वन का थ्री। बी जस्ट हुआ, जस्ट मीन्स ओरिजिनल होता है, ऑनेस्ट होता है, उसके आंसर ऑनेस्ट हो जाएगा। लियोर मीन्स लुभाना होता है, चार हो जाएगा, ठीक है। और डी जो है सो आपका रेडियंट चमकीला होता है, क्या हो जाएगा, ग्लोइंग होगा, ठीक है, ये चीज। चलिए अब इसका बताइए, जो कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है, एंटोनिम फॉर द वर्ड सीज। हाँ क्या पूछ रहे हैं अंजलि, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट तो समझे ना अंजलि, जो बोले आप सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या है समझे ना, हर्षिता बी बता रही है, ऑप्शन बी। सी, आप ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, समझे, इस तरीके से एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो गलती करे। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन ए में बी दिया हुआ है, और बी में सी दिया हुआ है, सी में डी दिया हुआ है, डी में ई दिया हुआ है। अब बताइए कौन सा आंसर है इसमें से। आपको आंसर जो ऑप्शन बताना है ये वाला बताना है, ये वाला बताइएगा तब समझ के अच्छे से देख के बताइएगा कि इसके आगे कौन सा है। हाँ डोमेन का मार्क्स ऐड होगा, क्यों नहीं होगा, डोमेन का मार्क्स ऐड वो होना है, डोमेन का मार्क्स ऐड, सब मार्क्स ऐड होता है उसमें, ठीक है। इंग्लिश भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये 50 नंबर का अलग से है, ये आपका सॉरी कहते 50 नंबर, 50 क्वेश्चन का ये अलग से है, ठीक है। ये चीज इंग्लिश का अलग से है, उसमें और ही ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश यदि आप चूज किए हैं और इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश 50 क्वेश्चन ये अलग से आपको मिलेगा, ये चीज। बाकी जो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ही है, जो डोमेन जो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया है वो है, ठीक है, ये चीज। देखिए सीज मीन्स क्या होता है, रोकना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो कंटिन्यू देखिए कहां पर लिखा गया है, सी में लिखा गया कंटिन्यू, और सी ऑप्शन में कहां पर है, तो बी में सी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट तो डिसकंटिन्यू तो होगा नहीं, ठीक है, वो एंटोनिम हो गया। टर्मिनेट करना, अब तो किसी को टर्मिनेट करते हैं, बाहर ही कर देते हैं, उसको स्टॉप रोकना, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट
ये देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आपको। वर्ड क्या है? रेंडिवो है, ठीक है, ये चीज। तो रेंडिवो का अर्थ क्या होता है, उसके अनुसार से जो है सो आपको यहाँ पर बताना है ये चीज, आंसर। क्या होगा इसके अनुसार से? अस्मिता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी, कन्वर्सेशन बता रही है। नहीं, कन्वर्सेशन वार्तालाप होता है। एजिलिटी यदि कोई फुर्तीला हो वो होता है। मिस फॉर्च्यून बैड लक होता है। सीक्रेट मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए ये पजल वाला, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह इसमें आपको जैसे लेक्चर है तो वहां पर पीपीटी अपलोडेड होगा। पीपीटी कंप्लीट जो है सो ये ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है सो रह जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो है सो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है सो इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज। तो रेस्ट जो 50% क्वेश्चन है आप खुद जो है सो आप ओपन कीजिएगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए जो है सॉल्यूशन भी नेक्स्ट स्लाइड पर जो हमने दे रखा है, जो करेक्ट आंसर है, और जो रेस्ट जो ऑप्शन में जो वर्ड दिया गया है उसका अर्थ क्या है वो भी जो है सो दे रखे हैं। तो प्रॉपर जो है सो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज लेकर आएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, और स्पेलिंग टेस्ट लेकर आएंगे। जैसे कि ये सब पूछा हुआ हमने बताया था वोकैब में पहले ही। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग और होमोनिम्स पूछता है। तो आज जो लेक्चर हुआ सिनोनिम्स एंटोनिम्स का 20 क्वेश्चन हो गया। 20 आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है, ऐप पर आपको दिख जाएगा वो चीज, ठीक है, पीडीएफ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है सो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो स्पेलिंग भी पूछता है किसी किसी वर्ड का। आप लिखते हैं जैसे कोई एक वर्ड है सिलेबस, सिलेबस का स्पेलिंग क्या होगा, तो करेक्ट आंसर उस तरीके से बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो इसको लेकर आते हैं, ठीक है। आप सब जो है सो मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम जो है सो नजदीक आने वाला है, ठीक है, आने वाला है। आप मेहनत कीजिएगा, तो यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यदि मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ का अलग एक्सपोजर होता है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो है एक जगह आते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, वो चीज। तो एक दूसरे से नॉलेज का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, एक दूसरे से लोग बहुत सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय। आप सब इसी तरह मेहनत करते रहिए।